भारतीय पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमें नीति, धर्म और सत्य की गहरी समझ प्रदान करती है। इन्हीं में से एक कथा है त्रिशंकु स्वर्ग की। ये कथा एक ऐसे राजा की है जो अपने जीवन काल में ही स्वर्ग जाने की इच्छा रखता था, लेकिन उसकी इस अभिलाषा ने उसे एक अद्भुत और दयनीय स्थिति में डाल दिया। इस कथा में ऋषि विश्वामित्र, देवताओं और राजा त्रिशंकु के अहंकार और संघर्ष का वर्णन किया गया है। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे, जिनका मूल नाम सत्यव्रत था। वे अयोध्या के शासक थे और अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा त्रिशंकु की ये प्रबल इच्छा थी कि वे अपने शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश करें। सामान्यतः मृत्यु के बाद ही व्यक्ति के पुण्य कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन त्रिशंकु ने जीवित रहते हुए ही स्वर्ग प्राप्त करने का निश्चय किया। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे सबसे पहले अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे ऐसा यज्ञ करें जिससे वे जीवित रहते हुए स्वर्ग में जा सकें। वशिष्ठ एक ज्ञानी और धर्मपरायण ऋषि थे। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और कोई भी मनुष्य अपने शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। वशिष्ठ ने त्रिशंकु को इस इच्छा का त्याग करने की सलाह दी, लेकिन त्रिशंकु अपने संकल्प पर अड़िग रहे। जब वशिष्ठ ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया, तो त्रिशंकु ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र अपने तपोबल और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। वे वशिष्ठ से वैर रखते थे और हमेशा उनसे श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते थे। जब त्रिशंकु ने अपनी इच्छा ऋषि विश्वामित्र के समक्ष रखी, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये असंभव है, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजकर दिखाएंगे। ऋषि विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपनी तपस्या और मंत्र शक्ति का प्रयोग कर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। उनके मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु सचमुच अपने शरीर सहित स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। जब त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, तो इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें रोक लिया। इंद्र ने कहा कि कोई भी मनुष्य अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। त्रिशंकु ने देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन इंद्र ने उन्हें धक्का देकर नीचे पृथ्वी की ओर गिरा दिया। त्रिशंकु गिरने लगे, लेकिन तभी विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही रोक दिया। वे न तो स्वर्ग में थे और न ही पृथ्वी पर। वे बीच में ही उल्टे लटके रह गए। ये देखकर ऋषि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक नया स्वर्ग बनाने का निश्चय किया। क्रोधित विश्वामित्र ने आकाश में एक नया स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों की एक नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी। वे त्रिशंकु के लिए एक अलग ब्रह्मांड बनाना चाहते थे, ताकि वे वहां स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत कर सकें। इससे स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए। यदि विश्वामित्र अपने बल से एक नया स्वर्ग बना लेते, तो ये प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता था। इंद्र और अन्य देवता तुरंत विश्वामित्र के पास आए और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे अपनी तपस्या को रोक दें। देवताओं और विश्वामित्र के बीच एक समझौता हुआ। देवताओं ने कहा कि वे त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान नहीं दे सकते, लेकिन विश्वामित्र के आग्रह पर वे त्रिशंकु को आकाश में उसी स्थिति में बनाए रखने को तैयार हो गए। इस प्रकार त्रिशंकु को स्वर्ग तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक मध्य स्थिति प्राप्त हुई, जहां वे आकाश में ही उल्टे लटके रह गए। त्रिशंकु की ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। राजा त्रिशंकु ने अपनी शक्ति और इच्छा के मद में ये समझ लिया कि वे प्रकृति के नियमों से ऊपर है, लेकिन देवताओं ने उन्हें ये दिखा दिया कि हर चीज का एक नियम होता है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऋषि विश्वामित्र का तपोबल इतना महान था कि उन्होंने अपने संकल्प से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया
और यहां तक कि एक नया स्वर्ग बनाने लगे। यह दर्शाता है कि सच्ची साधना और तपस्या में अपार शक्ति होती है। विश्वामित्र की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और प्रतिस्पर्धा कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। यदि विश्वामित्र ने अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित किया होता तो शायद त्रिशंकु को इतनी विचित्र स्थिति में नहीं रहना पड़ता। देवताओं ने यह स्पष्ट किया कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हर जीव को मृत्यु के बाद अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है और इसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। त्रिशंकु की कथा हमें बताती है कि असीम इच्छाएं और नियमों को तोड़ने की लालसा हमें कठिनाइयों में डाल सकती है। साथ ही ये कथा ऋषि विश्वामित्र की महान शक्ति और देवताओं के संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को भी दर्शाती है। आज भी त्रिशंकु शब्द का प्रयोग किसी ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां कोई व्यक्ति न इधर का होता है न उधर का, यानी दो दुनियाओं के बीच फंसा होता है। त्रिशंकु की तरह जब हम असंभव को पाने की जिद कर बैठते हैं तो कभी कभी हमें उल्टे लटकने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों और धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए और प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना चाहिए।